चेतन प्रीति के लिए एक एटीएम मशीन बन गया था, जहां वह पासवर्ड के तौर पर अपनी सेक्सी अदाएं डालती थीं और मनचाहे पैसे निकाल लेती थीं, जिसका मजा उसके माता पिता भी लेते थे। 5 साल के लंबे समय के बाद चेतन को एहसास होने लगा कि उनका व्यवसाय पहले की तरह फल फूल नहीं रहा है और घाटा लगातार बढ़ रहा है। जब चेतन इस अर्थ को पूरा करने में असमर्थता के लक्षण दिखाने लगा तो प्रीति समझ गई कि अब समय आ गया है। प्रीति ने उसे अपना असली रंग दिखाया, वीडियो दिखाया जिसमें वे दोनों विभिन्न अंतरंग कृत्यों में संलग्न थे। ये वीडियो प्रीति ने अलग अलग समय पर गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किए थे। चेतन तब हैरान रह गया जब प्रीति ने खुलेआम धमकी दी कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वह ये वीडियो उसकी पत्नी को दिखाएगी और पूरे रायपुर में वायरल कर देगी। उन्होंने कहा, मैं परिणाम भुगतूंगी, लेकिन आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। वह जानती थी कि चेतन अपनी पत्नी, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कभी भी उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होगा, इसलिए उसने उस पर मानसिक दबाव बनाया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चेतन ने पैसे देना बंद कर दिया। इस बात का एहसास होने पर प्रीति को कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर एक और टारगेट मिल गया था। इस नए प्रेमी का नाम रिकचंद शर्मा उर्फ रिंकू था। प्रीति ने हरियाणा के इस बिजनेसमैन को वैसे ही फंसाया जैसे 6 साल पहले चेतन को फंसाया था। प्रीति ने चेतन को इतना निचोड़ लिया था कि करोड़पति दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। इसके बावजूद उसने आखिरी किस्त के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की और उसे आश्वासन दिया कि वह बाद में विदेश चली जाएगी और फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। दरअसल प्रीति ने रिंकू को रायपुर बुलाकर उसके साथ रंगरेलियां मनाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत मूल रूप से चेतन के साथ बिलासपुर से हुई थी। रिंकू को आमंत्रित करते समय उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके और चेतन के रास्ते आपस में न मिलें। वह नहीं चाहती थी कि चेतन और रिंकू दोनों के साथ उसके रिश्तों का सच सामने आए, खासकर तब जब रिंकू भी उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था। रिंकू भी प्रीति के आकर्षक शरीर और व्यवहार पर मोहित हो गया था। उनका इरादा विदेश में बसने और बिजनेस शुरू करने का था। इस बारे में जानने के बाद प्रीति को एहसास हुआ कि अब चेतन से जितना संभव हो उतना पैसा वसूलने और फिर रायपुर से भाग जाने का समय आ गया है। लेकिन एक दिन चीजें बदल गईं जब रिंकू उसे आश्चर्यचकित करने की इच्छा से प्रेरित होकर बिना बताए रायपुर में प्रीति के घर पहुंच गई। सीधे बेडरूम में पहुंची जहां चेतन और प्रीति आपस में उलझे हुए थे। सच्चाई सामने आ गई, जिससे प्रीति चिंतित हो गई कि रिंकू आगे क्या करेगा। चेतन ने चुपचाप कपड़े पहने और स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए चला गया। वहीं प्रीति ने रिंकू को सब कुछ स्पष्ट करने में ही भलाई समझी। वह आशा और भय के बीच फंसी हुई थी। उसे डर था कि रिंकू बदला ले सकता है, उस पर विश्वासघात का आरोप लगा सकता है और अंततः हरियाणा लौट सकता है। लेकिन रिंकू ही उसका रक्षक निकला। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए वह धीरे से फुसफुसाया, अगर वे तुम्हें लूट रहे हैं तो उन्हें तुम्हें पूरी तरह से लूटने दो और फिर हम दोनों शांति से विदेश में बस जाएंगे। जैसे ही बंटी और बबली, इस नई जोड़ी ने मिलकर चेतन को ब्लैकमेल करना शुरू किया, प्रीति ने चेतन से कहा था, मुझे 50 लाख और दे दो क्योंकि मुझे वीजा लेना है। एक बार जब हम विदेश चले जाएंगे तो हमारा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम शांति से देख सकते हो तुम्हारे घर और बिजनेस के बाद, क्योंकि मैं रिंकू से शादी करने जा रहा हूं। लेकिन चेतन के पास अब कुछ नहीं बचा था। प्रीति के धोखे की हकीकत सामने आ गई और अब रिंकू भी इसका हिस्सा बन गया। कोई और रास्ता न मिलने पर चेतन मदद के लिए बेताब होकर सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में गया और अपनी कहानी सुनाते हुए न्याय की मांग की। पुलिस के जाल में फंसे प्रफुल्ल ठाकुर ने चेतन की पूरी कहानी ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुनी। चूंकि चेतन ने ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत, यहां तक कि प्रीति को दी गई रकम भी मुहैया करा दी थी, प्रफुल्ल ठाकुर ने रायपुर के पंडरी थाने में प्रीति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और जाल बिछा दिया। दरअसल प्रीति ने चेतन को 50 लाख की आखिरी किस्त के लिए 26 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी, इसलिए पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का मौका नहीं छोड़ा। इससे पहले रिंकू की मदद से प्रीति चेतन से 2 महंगी कारें चुरा चुकी थी। जाहिर है कि उसने विदेश जाने से पहले इन्हें बेचने की भी योजना बनाई थी। पुलिस की योजना के मुताबिक 26 सितंबर को चेतन ने पैसों का इंतजाम करने के लिए प्रीति को फोन किया, जिससे प्रीति घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना उजागर हो गई है। पैसे ट्रांसफर करने का स्थान रायपुर से बदलकर कंचना रेलवे क्रॉसिंग कर दिया गया। बातचीत के दौरान प्रीति ने यह भी बताया कि वह पैसे लेने के लिए अकेली आएगी
और अगर चेतन चाहेगा तो वह उसे आखिरी शारीरिक सुख देगी, जैसा कि उसने बिलासपुर में पहली बार उसे दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने तुरंत कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया और चेतन को नोटों के आकार में काटे गए कागज के टुकड़ों से भरा एक सूटकेस दिया। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से पैसों का सूटकेस लिया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रीति स्तब्ध थी। उसे सपने में भी पुलिस द्वारा पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वास्तविकता ने उसे बहुत प्रभावित किया। शुरुआत में उसने पंडरी पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलिंग के आरोपों से इनकार किया, लेकिन जल्द ही टूट गई और अपना अपराध कबूल कर लिया।